हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जिसके लिए हमें कुछ पहले थोड़ा सा थ्योरी कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आज हम शुरू कर रहे हैं उस थ्योरी कॉन्सेप्ट को। हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। व्हाट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म? एक पार्टनरशिप फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली में? जब भी एक पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंजेस हों, लाइक वो अपनी रेशो चेंज कर दें या कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाए, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायर हो जाए, या फिर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन समापन हो जाए, या फिर 2 और 3 फर्म में आपस में मिलकर एक साथ हो जाएं, उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ जाते हैं तो हम उसे क्या नाम देते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। यानी हम अपनी फर्म को एक नए तरीके से उसका पुनर्गठन कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसे नाम देते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। एक बार देखते हैं बुक में से। पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट है जो कि पर्सन्स के बीच किया जाता है अपने बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। और एनी चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर इस एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होता है, ब्रिंग्स टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जिसकी वजह से उनका जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो चेंज करना पड़ेगा, एंड ए न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स, उसकी जगह पे एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। इस केस में सिर्फ पार्टनरशिप फर्म का एंड नहीं होता, इसके अंदर जो पार्टनरशिप में चेंजेस किए जा रहे हैं, सिर्फ आप यूँ कहो कि एग्रीमेंट में आप चेंजेस कर रहे हो, पार्टनरशिप में चेंजेस कर रहे हो, फर्म के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हम ये नहीं कह सकते कि फर्म ही आपकी चेंज हो गई, फर्म वही है, लेकिन पार्टनरशिप के एग्रीमेंट्स वगैरह क्या हो गए हैं? चेंज हो गए हैं। चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन द चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप के रिलेशन चेंज हो गए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर कोई पार्टनर आ जाता है, अगर कोई पार्टनर चला जाता है, तो नेचुरली बात है उनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। इन सच अ केस ऑल्दो द फर्म कंटिन्यू इट अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी हमारी फर्म तो कंटिन्यू रहती है, बट कोई पार्टनर आ रहा है, जा रहा है, यानी कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो हमें एग्रीमेंट में चेंजेस करने पड़ रहे हैं, आप उसी को क्या नाम देते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है, ये इसके टाइप्स बता रहा है। जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जाम्पल दे रखा है ए और बी, रेशो दे रखी है 2:1, बट उन्होंने फ्यूचर में क्या डिसाइड किया कि वो इस रेशो को चेंज करना चाहते हैं। पहले उनकी रेशो थी 2:1, अब वो चाहते हैं कि रेशो क्या हो जाए? 3:1। तो नेचुरली बात है किसी पार्टनर को रेशो चेंज होने से बेनिफिट होगा और किसी को क्या होगा? लॉस होगा। तो इसके लिए हम पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंजेस भी करेंगे, तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। सेकेंड केस क्या है? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब नेचुरली बात है, अगर मान लो पहले 2 ही पार्टनर हैं, ए और बी, और उसके बाद सी आ जाता है, तो ए और बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा। उन्हें कुछ कम प्रॉफिट भी मिल सकता है, वो उनके आपसी एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, तो वो कुछ नया एग्रीमेंट तो बनाएंगे। इसी को नाम दिया जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। फॉर एग्जाम्पल, चारू एंड दिनेश पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइड टू एडमिट सुधा। 2 पार्टनर थे बेटे, चारू और दिनेश। नया पार्टनर आया, सुधा को उन्होंने नया पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। इट्स रिजल्ट इन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म में क्या आ गया? बदलाव आ गया, चेंज हो गया। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। 3 पार्टनर ये एग्जांपल ले रहा है, बबीता, गीता और सीता। अगर इन तीनों में से कोई एक चला जाए तो नेचुरली बात है रेशो पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे इसने एग्जांपल दिया हुआ, ये तीनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी इनकी 1, 2, 3। सीता रिटायर हो गई और सीता चली जाती है, उसके बाद क्वेश्चन में कौन बचा? बबीता और गीता, और इनकी न्यू रेशो यही मानी जाती है फिर 1, 2, क्योंकि ये तो चली गई, तो इस केस में न्यू रेशो ये होगी। तो नेचुरली बात है अब इन्हें 1/3 और 2/3 मिलेगा, लेकिन पहले ये क्या ले रही थी? 1/6, 2/6, 3/6। तो सीता अगर चली गई तो इसको 1/3 और 2/3 मिलेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होगा। इसी को हम क्या नाम देते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और किस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है? डेथ में। जैसे 3 पार्टनर हैं PQR 4, 3, 2, तो किसी भी पार्टनर की अगर डेथ होती है तो रेशो चेंज होगी, तो पार्टनरशिप फर्म का क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन।
अमलगमेशन का मतलब ये होता है जब दो फर्में, पार्टनर नहीं बोल रहा मैं, जैसे दो फर्में, कोई भी ABC कंपनी है, EFG कंपनी है, वट इन दोनों कंपनियों को अगर कंपनी नहीं, फर्म है, इन दोनों फर्म को मिलाकर अगर एक नई फर्म क्रिएट की जाती है तो हम उसे नाम देते हैं अमलगमेशन। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है कि दो पार्टनर थे पहले A और B, उनकी रेशो थी 2:1, और अब वो अमलगमेट हो रहे हैं एक दूसरी फर्म के साथ जहाँ पे दो पार्टनर हैं C और D और उनकी रेशो है 3:1। अब ABCD 4 पार्टनर ने मिलकर एक नई फर्म बनाई है और उनकी रेशो ये होगी, तो नेचुरली बात है रेशो में चेंज हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ नए एग्रीमेंट्स बनेंगे तो हम उसे क्या नाम देते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। कहता है हम यहाँ पे जो चैप्टर हमारा बना हुआ है रेशो में चेंज को पढ़ेंगे। जैसे इसने अभी एक एग्जांपल दिया था पीछे, मैं भी एक बार नोटबुक पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ये बात। जैसे कि मान लो दो पार्टनर हैं A और B, इनकी रेशो है 2:1। अब इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी रेशो चेंज कर दी जाए, इक्वल कर दी जाए। तो जब रेशो में चेंज होता है तो हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, किस किस चीज़ की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो वो टॉपिक हम अभी देखते हैं। जब भी रेशो में चेंज होगा तो हमें कुछ चीज़ों की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि नेचुरली बात है, आप ये देखो A को अगर पहले शेयर मिल रहा था 2/3 और B को कितना मिल रहा था 1/3, अब A को मिलेगा 1/2, B को मिलेगा 1/2, तो हो सकता है इसे कम शेयर मिल रहा हो और इसे अब क्या मिल रहा हो, ज़्यादा शेयर मिल रहा हो। तो जो कम शेयर मिल रहा होगा जिसे, उसे हम बोलते हैं कि वो पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और जिसे ज़्यादा शेयर मिल रहा होगा वो पार्टनर क्या कर रहा होगा, गेन। और हमें पता कैसे चले कि कोई पार्टनर कम प्रॉफिट रिसीव करेगा या ज़्यादा प्रॉफिट रिसीव करेगा, उसको अभी मैं आगे समझाता हूँ। लेकिन अभी मेरे कहने का मेन मोटिव ये था कि जब भी रेशो में ऐसे चेंज होगा तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, वो एडजस्टमेंट एक बार बुक में से दोबारा रीड करते हैं। ये रहा हमारा टॉपिक, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होगा तो हमें सेक्रीफाइस रेशो निकालनी पड़ेगी, गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। ये रेशो क्या होते हैं अभी समझेंगे। हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, गुडविल क्या होती है ये भी इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करना पड़ेगा, कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो हमें इन 5 टॉपिक को इस चैप्टर में करना सीखना है। जब भी पार्टनर्स की रेशो चेंज होगी तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम उसे देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक जो सीख रहे हैं वो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो। पहले इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सेक्रीफाइस का मीनिंग क्या है, गेनिंग का मीनिंग क्या है, ये हम ऐसा क्यों करते हैं, वट क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देखते हैं बेटे। मैं अपने उसी एग्जांपल पर वापसी आता हूँ। मैंने कहा कि A और B की रेशो थी 2:1 और इन्होंने डिसाइड किया कि रेशो क्या हो गई 1:1। सेक्रीफाइस का मतलब होता है कि किसी पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है। मुझे कैसे पता चले कि पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है, पहले मैं देखूंगा कि पार्टनर को पुराना कितना मिल रहा था और नया कितना मिल रहा है। जो दोनों का गैप आएगा उस पर डिपेंड करता है कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है या फिर वो गेन कर रहा है। जैसे देखते हैं हम A के लिए, A को बेटे पहले मिल रहा था 2/3, यानी ये कौन सा पार्ट हो गया, ओल्ड रेशो बोल सकता हूँ मैं इसे, ओल्ड रेशो। इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ जो उसे अब नया शेयर मिल रहा है। नया शेयर कितना मिल रहा है यहाँ पे 1/2, यानी न्यू रेशो। एलसीएम लेंगे दोनों का 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसका मतलब ये है कि पहले उसे इतना शेयर मिल रहा था, अब उसे इतना शेयर मिल रहा है। इसका मतलब ये है ये पॉजिटिव जो बचा है उसने इतना शेयर दूसरे पार्टनर को ट्रांसफ़र कर दिया है। मतलब इसने क्या किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा, सेक्रीफाइस। इसे पहले 4 शेयर मिल रहा था, अब इसे क्या शेयर मिल रहा है 3, यानी कम मिल रहा है। उसने अपना 1 शेयर छोड़ दिया है और इसी को हम क्या नाम देते हैं, सेक्रीफाइस करना, त्याग करना। तो इसका क्या निकला, ये सेक्रीफाइस। तो यहाँ से हमारा सीधा सा फॉर्मूला भी निकल गया कि आप सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकाल सकते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। एक बार बी का भी चेक कर लेते हैं। बी की ओल्ड रेशो क्या है बेटे, बी की ओल्ड रेशो 1/3। बी की न्यू रेशो क्या है 1/2। एलसीएम दिया इनका 6,
3 2 जा 6, 2 3 जा 6। अब इसका तो माइनस में निकल रहा है, लेकिन हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, हम इसको लिखेंगे 1/6। माइनस का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, गेन। समझते हैं ये गेन कैसे है। इसको पहले मिल रहा था बेटे 2 शेयर, अब मिल रहा है 3, यानी इसे ज़्यादा मिल रहा है, और ज़्यादा मिलना यानी बेनिफिट मिल रहा है, तो हम उसे क्या नाम देंगे, गेन। हमने उसे क्या नाम दिया, गेन। ये क्या कर रहा था, सेक्रीफाइस, और ये क्या कर रहा था, गेन। तो आप इस तरह से सेक्रीफाइस और गेन के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया सेक्रीफाइस रेशो निकालने का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड में से न्यू आप ऑलवेज माइनस करोगे, यहाँ भी मैंने ओल्ड में से न्यू माइनस किया था। पॉजिटिव आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि उसे कम शेयर मिल रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो मतलब वो ज़्यादा शेयर ले रहा है, वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो आप इस तरह से बेटे फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन को कर सकते हैं।